Hello everyone, exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। वो ये कहना चाहता है कि एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, एंगल उसमें बॉटम एंड टॉप ऑफ इट फिक्स्ड और बिल्डिंग, यानी कह रहा है कि एक बिल्डिंग है। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ये ठीक, इसके ऊपर एक टावर है, ये टावर है। एक बिल्डिंग है आपके पास ए बी, ए बी है आपके पास बिल्डिंग, और एसी है टावर। अब वो ये कह रहा है कि हम ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, सपोज डी पॉइंट से, डी पॉइंट से क्या क्या होता है, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ इट टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ इट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट दे रखी है 20 मीटर। वो कह रहा है इस जो बिल्डिंग के टॉप पर, यानी बिल्डिंग के ऊपर जो टावर बनी हुई है, वो टावर के पहले बॉटम को देखते हैं। टावर, ये टावर, टावर का बॉटम कैपिटल ए हो गया, और टावर की हाइट जो टॉप क्या हो गया, सी। और हम देख रहे हैं इस ग्राउंड से, तो पहले इस ग्राउंड से डी पॉइंट से हम टावर के बॉटम को देखते हैं, तो एंगल बनता है बुक में देखिए 45 डिग्री, ठीक। और इस डी पॉइंट से, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, और डी पॉइंट से और जब टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल बना 60 डिग्री। ध्यान रखिएगा, एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेगा। एंगल आपका यहां तक होगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि एंगल ऊपर बना और आपने इतने से पार्ट को 60 डिग्री लिया। नो, जो एंगल बनेगा वो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन तक आपको ले जाना होगा, ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा। क्लियर? तो एक एंगल इस बेस से बना 45 डिग्री का, और इसी बेस से ऊपर की तरफ बना, जब हमने यहां से डी से इसके टावर के टॉप को देखा तो एंगल बना 60 डिग्री। समझ में आ गया? एक बिल्डिंग ए बी, उसके ऊपर टावर ए सी, हम नीचे किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से, डी पॉइंट से जब हम टावर के बॉटम को देखते हैं तो एंगल 45 बनता है, और इसी पॉइंट से जब टावर के टॉप को देखते हैं एंगल 60 बनता है। तो बताइए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर जो है उसकी हाइट कितनी होगी? तो हमको फाइंड करना है एसी, ठीक, जहां पर हमारे दो थीटा है और दोनों ही राइट ट्रायंगल में है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में देखिए एबीडी में, एबीडी में एंगल पता है, हाइट पता है, बेस नहीं पता। तो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो, नो प्रॉब्लम, मोस्टली tan थीटा ही लगता है। बट यहां पर इस ट्रायंगल में एबीडी में थीटा 45 लेके चलेंगे, तो tan थीटा आ गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो tan 45 कितना हो गया? वो तो 1 होता है। ए बी कितना है? 20, और बी डी हमारे पास पता नहीं, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, बी डी आ गया 20 मीटर। यानी हमने बाय आइडेंटिटी ये फाइंड कर लिया कि ए बी डी की वैल्यू भी 20 मीटर ही होगी। क्लियर? चलिए, अब ट्राइंगल हम सी ए डी नहीं लेंगे, क्योंकि सी ए डी में बेस नहीं आ रहा, राइट एंगल नहीं आ रहा। तो हम ट्राइंगल लेंगे सी बी डी। जो भी ट्राइंगल लेंगे वो राइट एंगल वाला ही लेंगे। इन ट्राइंगल सी बी डी पूरा, इसमें एंगल लेंगे थीटा 60, और इसमें हमें बीसी फाइंड करना है, क्योंकि बीसी हमें पता नहीं है, और बीडी हमें दिया हुआ है। फाइंड तो हमें एसी करना है, बट फिलहाल जो इस ट्रायंगल में हाइट है वो बीसी है। तो हम लेते हैं tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। tan 60 कितना होता है? √3। बीसी पता नहीं, बीडी अभी अभी फाइंड करा था, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से बीसी आ गया आपका 20 √3 मीटर, बीसी, ठीक है ना।
बट हमें चाहिए एसी, एसी फाइंड करना है हमें, है ना। तो एसी कैसे निकालेंगे, बीसी में से टोटल हाइट में से अगर ए बी माइनस कर दें तो एसी आ जाएगा। तो टोटल हाइट कितनी है बीसी, कितना पता है ए बी, कर दीजिए माइनस। अब बीसी कितना फाइंड किया था हमने, 20√3। ए बी कितना है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी रहा 20 मीटर। अब 20√3 में 20 तो माइनस हो नहीं सकता, ऐसा मत करना 20√3 माइनस 20√3 बचे, नो, ऐसा कर ही नहीं सकते। आप बस इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद यहां 1 बचा, तो ब्रैकेट में आ गया √3 - 1, दिस इज आंसर। तो हैंस हाइट ऑफ द टावर AC इक्वल टू 20 इंटू √3 - 1 मीटर। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो बोर्ड एग्जाम में क्या है, आप ध्यान रखिएगा, √3 होता है 1.732। तो एक काम कीजिएगा, 1.732 में से 1 माइनस करेंगे 0.732, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहां पर और आंसर लिख देना। वैसे तो आंसर शीट में आपका आंसर यही है, ठीक है। तो मे भी समझ में आ गया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, डायग्राम समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक। तो करते हैं प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।